अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। क्वाड्रिलेटरल एक वर्ड है, मैंने शायद आपसे पहले जिक्र किया हो, नहीं तो बस सुन लीजिए। क्वाड्रिलेटरल, फोर साइडेड पॉलीगॉन। फोर साइडेड पॉलीगॉन। अब इसमें जो पॉलीगॉन वर्ड है ये आपके लिए नई चीज है। पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर, बंद शक्ल को कहते हैं। जैसे ट्रायंगल है, जैसे स्क्वायर है, जैसे रेक्टेंगल है, ये सब पॉलीगॉन्स है। उस्मान, उस्मान, आप मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर। हमारी क्लास में कितने उस्मान हैं? एक ही। अच्छा, एक और उस्मान आया हुआ था, अभी भाग गया। आप ही थे? यस सर, वो मैं दूसरे फोन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्यों? सर। इसमें सही आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। अच्छा, तो बता के करना होता है ना। मैं तो परेशान हो गया कि उस्मान का कोई वायरस आ गया। चल ठीक है। अच्छा जी, क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड पॉलीगॉन, उसमें मैंने बोला क्लोज फिगर। इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं, अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमें चूंकि स्केयर की बात करनी है तो हम स्केयर के हवाले से देखते हैं। पॉलीगॉन में कह रहा था क्लोज फिगर, तो जैसे ये देखो, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे अभी मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। और उस्मान, माइक बंद करो। दूसरे उस्मान को रिमूव कर दूं? उस्मान, आप मेरे साथ आ गए? सर अच्छा चल, ये रेक्टेंगल मैंने बनाई, फिर स्केयर जिसकी चार साइडें बराबर होती हैं। सर फिर पेंटागन। नहीं 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 नहीं, पेंटागन की 5 साइडें हो जाएंगी, हम 4 साइडों वालों की बात कर रहे हैं। अच्छा, रोम्बस इस तरह की होती है। एक और होती है काइट, वो भी इसी तरह का होता है। रोम्बस में चारों साइडें बराबर होती हैं स्केयर की तरह। अच्छा, एक होती है काइट, उसकी शक्ल ही काइट जैसी होती है ये। अच्छा, एक होती है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजाइडल, आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था उसके एरिया और वॉल्यूम के बारे में। ये ट्रेपीजियम हो गई। तो ट्रायंगल मैंने वैसे क्लोज फिगर के लिए बनाई थी, वो इसका हिस्सा नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में ये बाकी आ रही है। पैरेललोग्राम, इसको हम यहाँ पे ब्लू से बना देते हैं, इस तरह की हम बना रहे होते हैं। और एक और होती है ऐसी फिगर, इसको बनाते हैं येलो से। ये देखिए, इसकी चार साइडें तो हैं लेकिन कोई खास रूल नहीं होता, तो ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। बाकी ये सारी की सारी साथ की साथ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, लेकिन सब में कोई ना कोई रूल मौजूद है सिवाय येलो वाले के। येलो में सिर्फ चार साइडें हैं, बाकी सब में भी चार ही हैं, लेकिन बाकी में कुछ ना कुछ रूल है। मसलन रेक्टेंगल जो होती है उसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं, और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सॉरी, रेक्टेंगल उसको लिख दिया। ये पैरेललोग्राम में ये स्केयर, और ये रोम्बस आर एच लिख देते हैं, काइट, ट्रेपीजियम, तो ये सब इनके
कोई ना कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, हमें जैसे जैसे ज़रूरत होगी बात करते हैं। अभी चूंकि हमें स्केयर की ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा स्केयर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। 4 साइडेड पॉलीगॉन मैंने आपके सामने मुख्तलिफ बनाई हैं और मैंने इनके बारे में आपको गाइड किया है। इसके ज़रा स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। स्केयर के बारे में थोड़ी सी बात। स्केयर ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। 4 sides are equal. जी, वो रोम्बस की भी होती हैं, इसलिए कुछ और भी होना चाहिए। 4 साइड्स आर इक्वल, ये चारों साइडें बराबर। मैं अगर इन सब पे ऐसे लाइन लगा रहा हूँ तो इट मीन्स कि ये चारों इक्वल है। नॉट ओनली इक्वल, इनके जो डायगोनल होते हैं, मसलन इसका नाम रखते हैं ए, बी, सी और डी। ये जो इनका एंगल होता है, ये वाला देख रहे हैं आप, ए पे एंगल मैंने मार्क किया है, यस सर। ये सही 90 90 डिग्री का होता है। हाँ, बी पे भी 90 का होता है, सी पे भी 90 का होता है और डी पे भी 90 का होता है। उसके चारों बाद साइड 90 की होती हाँ जी, साहब नहीं, वो आप इन्हें कहते हैं कॉर्नर एंगल कह लें आप, ठीक है, है। जी सर। इंटीरियर एंगल कह लें। अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे देखें, ए को अगर सी से ज्वाइन करें, ये जो रेड से मैं लाइन लगा रहा हूँ, तो इसे क्या कहते हैं? सर ट्रायंगल। ना ना सर ना, डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल। इसे डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल। डायगोनल सर। उसके डायगोनल, तो ये भी फिर डायगोनल होगा बी से डी। डायगोनल इक्वल होते हैं, इक्वल इन लेंथ, आपस में डायगोनल दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये स्केयर के हवाले से थोड़ी सी बात थी। अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए कोशिश करते हैं। जी प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्ट द स्केयर हुज मेजरमेंट ऑफ साइड्स आर। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट 9.2 एक्सरसाइज। जी आशिफ, कितने सेंटीमीटर का लगाना है? सर 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए जी, ये बच्चों देखो 4 सेंटीमीटर की लाइन लग गई। यस सर लग गई। अगर मैं इसका नाम रख दूं ए बी, तो ए पे मैंने कितना एंगल बनाना है? बोलिए। थोड़ी देर पहले बताया था ना, कॉर्नर एंगल कितने का होता है स्क्वायर का? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो मैं अपनी कंपास पकड़ता हूँ और यहाँ पर ए पे 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। कितना एंगल? 90 डिग्री का सर। 90 डिग्री। 90 डिग्री का। तो ये देखिए, यहाँ से हम ऐसे आर्क लगाते थे 90 के लिए। मैं अब रुक नहीं रहा हूँ, आपको आगे बता रहा हूँ। और इसके ऊपर अब हमने आर्क लगाने हैं 2 आर्क, और जिस पॉइंट पे इसने कट किया ए बी को, वहां से रख के एक आर्क लगाया, और जो पहला आर्क आया उसके ऊपर ही जाके एक और आर्क दूसरा लगा दिया। कहीं वो आगे ना निकल जाए। ये इसको थोड़ा इस साइड पे भी बढ़ा देते हैं ताकि इसकी बाइसेक्शन हम कर सकें। अब जहाँ पे इसने ब्लू वाले को दोबारा जाके कट किया हुआ है, उधर जाएंगे और इसकी, अब इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं। तो हम इस पे ऐसे कट लगाते हैं। देखिए ये,
अब चाहें तो पहले Yes, sir. वाले पे दोबारा रखेंगे, तब भी यही वाला आना है, जो पहला होता है ब्लैक वाला, तब भी ये उसी के ऊपर ही आएगा। अब हम ये जो दोनों यहाँ मिल रहे हैं, मैं इनको रेड से थोड़ा सा आपके सामने मार्क करता हूँ। ये बच्चों, ये दो आर्क मिले हुए हैं यहाँ पे, जो मैं रेड से भी मार्क कर रहा हूँ, नजर आ रहा है? सर ये 90 डिग्री का। हाँ, और ए, इन दोनों को हम मिलाएंगे। ए को ये 90 डिग्री का है। आप इसको एक लंबी सी लाइन लगा लीजिए, यहाँ पर हम इसे एरो भी मार्क कर देते हैं। इसी तरह अब आपने बी पे एंगल बनाना है, दोबारा कंपास लेंगे, उसी तरह से हम बी पे कंपास को ले जाते हैं और ये आर्क लगा देते हैं। अब जहाँ पे आर्क ने बी को टच किया है, ब्लू वाले आर्क ने इंटरसेक्ट किया है, वहाँ से एक और आर्क लगाते हैं ब्लैक कलर का। तो ये कितने एंगल का सर होता है जो पहला आर्क है? सर वो 60 डिग्री का होता है सर। शाबाश, 60 डिग्री का। और फिर इसी 60 वाले पे रख के, फिर एक और आग बनाते हैं जो वो 120 का होता है। हाँ वो 120 का होता है, और वो इस साइड पे भी बना लेते हैं, हमें दोबारा नहीं बनाना पड़ता ऐसे, उसको 90 के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो अब हम 120 वाले पे जाएंगे और फिर इसको घुमाएंगे, तो ये हमें 90 का पॉइंट दे देगा, 90 का लाइन के लिए। तो अब हम बी को इस पॉइंट से मिलाते हैं, कलर हम रेडी कर लेते हैं। ये बी पे रखा, इससे मिलाते मिलाते ऊपर आ गए और यहाँ पर आके हम एरो लगा देते हैं। अब हमारा चूंकि साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करें। स्केल की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये देखो कंपास को रखें ए पे या बी पे और उसको ए तक ओपन कर दें। तो ए से बी कितना था? सर 4 सेंटीमीटर। हाँ, तो 4 कंपास 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ से आगे मार्क करने लगे हैं। तो देखिए, जो बी से सी होना है वो 4 सेंटीमीटर होना है, तो बी पे रख के हम ऐसे आर्क लगा रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर का आर्क लग गया। फिर ए पे रख के लगाएंगे, ये दे आइए ज़रा ए पे, अब आर्क इधर भी लगा दीजिए। अब हमें बी और डी मिल चुके हैं, सी और डी। तो बच्चों, ये जो मैं अभी आपके सामने पॉइंट लगाता हूँ, ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है। तो हम स्केल पकड़ के सी को डी से ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरे पास लाइन ज़रा और अंदाज से आएगी। सी को डी से ज्वाइन कर दिया, तो आप देख रहे हैं ए बी सी डी क्लोज फिगर हो गई है। यस सर। यस सर। तो ये हमारा स्केयर है। ये क्या है? स्क्वायर। स्केयर। अब आप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4
ये हमारे पास स्केयर आ गया। अब हमने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं। अब लेकिन उससे पहले थोड़ी बात और, सेकंड पार्ट में कितनी लेंथ है? 4.7, थर्ड पार्ट में 5.5। तरीकाकार इसी से मैच करता है। तो हम इसके स्टेप्स लिखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी हुसैन बेटा। एक्सक्यूज मी सर, ये मैंने ये पूछना था, ये जो सर्कल बनाया था जी जी। इसके अंदर नहीं बनानी ये डायग्राम? नहीं, वो दूसरा डायगोनल वाला मेथड है। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। पहला पॉइंट ये है, हमने लाइन ड्रा की थी। ड्रा लाइन सेगमेंट मेजर ए बी ऑफ Measure AB. 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही किया था जी। Yes, sir. ओके। कट द आर्क्स कट द आर्क्स की बजाय यहाँ पर इसको कुछ और लिखते हैं। ड्रा आर्क्स फ्रॉम वर्सेस भी लिख सकते हो, पॉइंट भी लिख सकते हो। फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ऑन द एंगल्स साइड ऑफ एंगल ए एंगल बी। एंगल ए और बी की साइड पे हमने कट लगाया था ना, Yes, sir. ऑफ 4 सेंटीमीटर। जॉइन जैसे हमने सी आगे यहाँ पे चलो लिख दो, टू गेट पॉइंट सी एंड डी जॉइन सी टू डी। जी बच्चों, क्या यही काम हमने किया था? Yes, sir. और एंड पे फिर लिख देंगे नोट। क्या लिखेंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए बी सी डी, यही तरतीब थी ना डायग्राम में? Yes, sir. ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड Square. स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लें। वो जो पिछला पेज था उसका स्क्रीनशॉट लिया था? Yes, sir. ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर देखेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।